तो कैसे आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग समक्ष में लेके आए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी न्यूमेरिकल्स क्या है, हमारे एग्जाम में कितने टाइप्स के कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आए हैं, अपन इधर बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप लोग फटाक से फुर्ती में इधर आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना और सीखना हर एक न्यूमेरिकल, ठीक है ना। चलिए फिर मैं आप लोगों के सबक यहाँ पे एक पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन यहाँ पे नोट करते हैं। बहुत अच्छे समझे लेटर से। मेरे पास में क्या है, आपका कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कोई भी सर्कुलर रिंग रखा गया है लाइक दिस, ठीक ना। समझना और सीखना। ये मेरे पास में नॉर्थ और ये मेरे पास साउथ, ठीक ना। ये जो मेरे पास में जो रिंग जो है वो मेरे पास में आपका ये रिंग रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड आपका ये नॉर्थ टू साउथ आपका ये है। इसका जो रेडियस जो है वो मेरे को दिया है कितना बना आपका स्मॉल आर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या क्वेश्चन क्लियर है, क्या बोला है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन जब आपको समझ आ ही गया है तो समझिए मेरे को क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। और आपको पता है, मुझे पता है जो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू जो होती है वो मेरे पास क्या होती है, आपका माइनस का डी फाई अपॉन डी टी आपका होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ अगर ये होता है, इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास में फाई जो है वो हमारे पास में क्या होता है, बोले आपका v इंटू ए। तो आपको पता है, मुझे पता है कि हाँ जी बिल्कुल पता है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, जैसे फाई की वैल्यू मैंने रखी माइनस का v अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका dt इंटू ए। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, dv डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा किसका, इसका अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास में आपका क्या आएगा, समझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका dv अपॉन dt जो मेरे पास में आएगा इसका जीरो हो जाएगा। इसका मेरे पास में क्या आएगा, सिर्फ अल्फा, ठीक है ना। और ये हमारे पास में जो एरिया जो है वो मेरे पास में इसका रेडियस कितना है आपका लूप का, स्मॉल आर है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में माइनस का अल्फा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या आ गया बोला आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। देखिए ज्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको प्रोसीड करना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। अच्छा, अगर ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, समझे सीखे क्वेश्चन आपका है क्या। लेट एज्यूम मेरे पास में क्या है, कोई भी आपका एक लूप है लाइक दिस, ठीक ना। और ये जो लूप जो है हमारे पास में, इसमें मेरे पास में क्या है, की लगी हुई है, ठीक ना। अच्छा, अब समझे ये मेरे पास में क्या है, एक किसी भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया है आपका लिए, ठीक ना। और जो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, बहुत अच्छे से समझना और आपको सीखना है कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरे पास में v, वो मेरे को दिया गया है क्या, v नॉट e की पावर माइनस का t। ये मेरे को क्या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दिया है। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस जो है कॉइल का वो मेरे पास में कैपिटल आर है। इसकी जो रेडियस जो है वो मेरे पास में क्या है आपका स्मॉल आर है। क्लियर है क्या बोला। अच्छा, आपको बताना है, वैल्यू बतानी है आपको, ईएमएफ की वैल्यू बतानी है। ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज। जैसे मैं स्विच को क्या करूंगा, क्लोज करता हूं, जैसे मैंने क्लोज किया, आपको बताना है कि हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कितना जनरेट होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोल रहे हैं कि बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बताना है, पावर में बताना है कि हमारे पास में पावर जो होगी वो आपकी कितनी कंज्यूम होगी, ठीक है ना। आपको दोनों चीजें बतानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उससे पूछा था पावर कितनी, मैंने यहाँ पे पूछ लिया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। अच्छा, आ जाना समझो सीखे। तो मेरे पास में जो E जो होगा वो मेरे पास में कितना होगा, बोले आपको माइनस का डी फाई अपॉन डी टी आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, तो माइनस का डी फाई अपॉन डी टी का मतलब क्या है कि अगर मैं क्या करूँ, जो मेरे को फ्लक्स जो दिया है, फ्लक्स का मतलब क्या है आपका, बोले ये हमारे पास में आपका डी वी अपॉन बोले आपका डी टी माइनस का इंटू मेरे पास में ए, इसका मतलब डी वी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा बोले। इसका डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा, आपको पता है और मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोले आपका माइनस का v नॉट e की पावर माइनस का t आपका होगा नहीं होगा, ठीक ना। इसका मेरे e की पावर t का माइनस सेम डिफरेंशिएशन, t का एक बार फिर से हो जाएगा -1, मतलब माइनस माइनस ही आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
और ये हमारे पास में क्या जाएगा बना आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझने और इसको सीखने की मेरे पास में कहानी आपकी है क्या। अच्छा, ये मेरे पास में आपको क्या आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अगर मेरे को पावर निकालनी है तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका v स्क्वायर बाई आर ना, ठीक ना। और रेजिस्टेंस में कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया है। तो मेरे पास में क्या है आपका e स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो मेरे पास में क्या जाएगा ना आपका v स्क्वायर e की पावर माइनस का t इनटू हमारे पास में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा, अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका कैपिटल आर। और ये अगर मैं आपको बोलूंगा कि टाइम कितना मेरे को t इक्वल टू 0 है, जस्ट क्लोज, जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो टाइम अपन क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे t इक्वल टू 0 पे मेरे को पावर होता है, ठीक ना। t इक्वल टू जैसे मैंने क्या किया 0 प्लेस करूंगा, मेरे पास में ये जो वैल्यू जो है मतलब ये हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस, ठीक ना। ये जैसे मैं t इक्वल टू 0 मतलब ये हमारे पास e की पावर माइनस 0 का मतलब क्या है आपका 1, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा मतलब आपका जो पावर जो होगी वो आपका v नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बोल रहे कि बिल्कुल हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, फटाक से प्रति में इसको नोट करें, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। बट दूसरी करता हूं 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे आते हैं, समझे और सीखें। लेट बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है हर एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 2016 में आया हुआ, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन आपका है हालांकि ये लैंग्वेज में दिया गया था क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में सिंपल सा केवल ये है, आ जाए कि मेरे पास में क्या है, एक सर्कुलर आपका एक लूप दिया गया था लाइक दिस, जिसकी रेडियस हमें दी गई है कितनी बना के कैपिटल आर, और एक लूप मेरे को ये दिया गया था लाइक दिस ना। ये सेम कहानी है, इसकी कैपिटल रेडियस कितनी बना है कैपिटल आर। मैंने क्या किया, इसका एक पार्ट लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया इसमें से, इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास में स्मॉल आर है, इसमें मैंने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया है, केवल इतने पार्ट में मैंने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया है। इसके मैंने बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या किया चेंज किया है, मतलब आपका लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा यहाँ मैंने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है। अच्छा लूप नंबर 1 बोल देता हूँ, लूप नंबर 2 बोल देता हूँ। आपको बताना है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की आपको वैल्यू बतानी है कि हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी। बात समझ आ रही है मुझे, ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले। अच्छा अब इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है मेरे को, चले कोई बात नहीं, समझे और सीखें कि पहले तो अपन बात करते हैं ना लूप नंबर 1 की, ठीक है। ये मेरे पास में आपका माइनस का d5/dt आपका होगा नहीं होगा, ठीक ना। ये आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ पर अगर इसका लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट अगर कैच कर लिया तो बहुत इजी है, अदरवाइज आपको पता ही चलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि क्या इसका आंसर आने वाला है। अच्छा आ जाए समझे और सीखे कि मेरे पास में आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है, क्या आपको बना आपका dV/dt मेरे को ये दिया है, ठीक है ना। यहाँ भी मेरे को ये dV/dt मेरे को दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा अब समझे और सीखेंगे, मेरे पास है माइनस dV/dt और ये मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में चेंज हो रहा है। देखिए एरिया अपन वो लेंगे जिनमें मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एरिया इन विच चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्ट, ठीक ना। तो मेरे पास में एरिया क्या हो जाएगा बोला आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर, केवल इतने एरिया में चेंज हो रहा है, क्लियर है क्या बोला। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका E1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसमें देखो कि इस पूरे एरिया में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज ही नहीं हो रहा है। इसके पूरे एरिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज ही नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा बोले। इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा इज आल्सो क्या हो जाएगा बोले आपका 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है इस लूप के अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो हमें बताएगा कोई कि हमारे पास में आपकी ये
किस कदर आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ आपका होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाए समझे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आप लोगों की समझ पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका है क्या, बहुत अच्छे से समझना है और सीखना। आ जाए, टू सोलेनॉइड्स, मेरे साथ में आप क्वेश्चन नोट करेंगे। टू सोलेनॉइड्स of ratio of number of turns, number of turns 1:4 and length and radius ratio given by 1:2, देन आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का आपको रेशियो बताना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मुझे पता है और आपको भी पता है, बोले क्या होता है, बोले आपका म्यू नॉट बोले, और ये मेरे पास में क्या होता है, बोले आपका n² इनटू आपका a होता है या नहीं होता, बोले, ठीक है ना। ये तो देखिए हर किसी को पता होगा। अगर आपने यहाँ पे स्मॉल n लिखा है तो मेरे पास म्यू नॉट स्मॉल n² al आपका आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है हर एक पॉइंट, बहुत प्यार से समझना है। अच्छा, अगर मेरे पास में फॉर्मूला ये है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं n1/L2 क्या होगा, बोले n1² अपॉन क्या हो जाएगा L2² इनटू मेरे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका, अगर मैं इसको रेडियस के फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बोले आपका r1², बोले आपका r2², और ये मेरे पास में L2/L1 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि L क्या है मेरे पास में इनवर्स लिया, बोले हर किसी को समझ आ गया। अच्छा, n1/n2 का रेशियो कितना होगा आपका 1/16, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। r1/r2 का इस रेशियो कितना होगा 1/2 का, मतलब मेरे पास 1/4, हाँ जी। L2/L1 क्या हो जाएगा, बोला आपका 2/2। बात समझ आ रही है बोले, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास में कितना जाएगा, बोले आपका रेशियो कितना जाएगा 1 रेशियो हमारे पास में 32, ठीक है ना। L1/L2 आपका सामने आ जाएगा, ये 2 टाइम्स 16 टू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक है ना। फटाक से कुर्ती में नोट करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन हमारे पास में है क्या, बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चन में आपको इधर कराने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे समझें और सीखें। मैं इसको हटा देता हूं, चलिए नोट हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो ना कुछ क्वेश्चन ना कुछ कंसेप्चुअल टाइप से क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, और आपको ये फील आने वाली है कि हाँ वाकई में कुछ ऐसा ही है, और हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है। बस आपके माइंड में ये होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए हमारे पास में कहानी है क्या, लेट एज्यूम आ जाए समझे कि मेरे पास में क्या है, एक आपका इंडक्टर है, ठीक ना, जिसका मेरे को L कितना दिया है, वो आपका 10 हेनरी मेरे को L दिया है इसका। बहुत ध्यान से समझना और सीखना। किसी भी बैटरी से मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, ठीक ना, मतलब इसमें आपकी करंट पास हो रही है या नहीं हो रही, बोले बिल्कुल। और जो करंट आपकी जो पास हो रही है आई, वो हमारे पास में कितनी हो रही है, आपका 2 एम्पीयर इसमें करंट पास हो रही है। बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना है। अब कोई ना कोई इसका रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो हमारे पास इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में कितना है आपका 2 ओम इसका क्या है रेजिस्टेंस है, ठीक ना। अच्छा, 20 वोल्ट की मेरे पास में बैटरी। अब आपको बताना है व्हेन, बहुत अच्छे समझना, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड फॉर 2 मिलीसेकंड। अगर मैं 2 मिलीसेकंड के लिए स्विच अगर क्लोज करता हूं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन अभी भी आपका वही है कि ईएमएफ की आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी।
पॉज करके पहले आप लोग भी ट्राई कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। आ जाए समझे। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी आपका आएगा या नहीं आएगा? बोले बिल्कुल आ जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मेरे पास में एल कितना है बोला आपका 10, आई कितना है बोला आपका 2। कितने टाइम तक मैंने क्या किया इसको, कितने टाइम तक मैंने क्या किया, स्विच को ऑफ किया बोला आपका 2 मिली सेकेंड के लिए, मतलब आपका 2 × 10⁻³ मिली सेकेंड के लिए अगर मैं स्विच को ऑफ करता हूं, इसका मतलब हमारे पास में क्या है, जो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू जो आएगी 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास में कितना जाएगा आपका 1 × 10⁴ और ये इतने वोल्ट, ठीक ना। अगर इतने कम टाइम के लिए अगर मैं क्या करता हूं, स्विच को क्लोज कर देता हूं, तो हमारे पास में क्या होगा कि आपका इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो मेरे पास में कितना हो जाएगा 10⁴ वोल्ट। ये कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक ना। मतलब आप लोग यहाँ से समझ चुके हैं क्या कि जितना ही कम टाइम होगा उतना ही मेरे पास में क्या होगा बोले आपका इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? अच्छा आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसी टाइप के 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से समझना, है ना। मेरे पास में क्या है आपका एक सॉल्वैंट है लाइक दिस, जय एक इंडक्टर है ए एंड बी, करंट आपकी आई पास हो रही है इसमें, है ना, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है आपका, बात समझ आ रही है आपको ना। अच्छा ठीक ना। अब मेरे पास में आपको दिया गया है if current I is decreases with rate of अल्फा, अगर अल्फा रेट से क्या होगा, अगर हमारी करंट क्या होगी बोले आपकी डिक्रीज होगी, तो आपको फाइंड करना है क्या, VA माइनस का आपको VB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बात समझ आ रही है, ठीक ना। क्वेश्चन देखने समझने सीखने और हमारे पास में कहानी क्या होगी ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। अब देखें समझे और सीखें। अगर करंट डिक्रीज हो रही है, अगर करंट आपकी डिक्रीज होगी, ठीक ना, तो इंड्यूस करंट किधर प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट जो होगी वो आपकी किधर प्रोड्यूस होगी, ये आप समझे और सीखें। अगर आई डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसको डिक्रीज होने नहीं देगी, इधर ही करंट बना ले, इधर ये करंट बना डालो, जिधर आपकी करंट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। अगर इधर ही करंट अगर इसने बना ली, इसका मतलब क्या है, इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका इधर करने मतलब इधर करंट का बनने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास में नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। अच्छा तो मेरे पास में आपका VB माइनस का VA कितना हो जाएगा, माइनस का बोला आपका L di/dt आपका आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा माइनस। और ये मेरे पास में क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मेरे को कितना दिया है बोला आपका अल्फा दिया है, ठीक ना। अच्छा तो मेरे पास में कितना जाएगा बोला आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमारे पास में जो करंट जो है वो मेरे पास में अगर मैं अल्फा लिखता हूं, अगर मैं क्या करूंगा अगर अल्फा लिखूंगा तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, अभी देख रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारे पास में अल्फा है, ठीक ना, माइनस का L, और ये मेरे पास में क्या हुआ है अल्फा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब आपका क्या आ जाएगा बोले, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा बोले, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये मेरे पास में कितना जाएगा आपका L into अल्फा, ये वैल्यू किसकी होगा आपका dV/dA की वैल्यू है। अगर मैं यहां से लिखूंगा VA माइनस का बोले आपका VB कितना होगा बोले आपका माइनस का L। बात समझ आ रही है ठीक ना। देखिए इधर थोड़ा माइनस का जो है वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी इंड्यूस करंट किधर आपकी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक ना, और मेरे पास में माइनस का L di/dt, बहुत ध्यान से समझना, माइनस का L di/dt जो है, माइनस का L di/dt जो है वो किसके इक्वल होगा, ठीक ना। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास है माइनस का dV माइनस VB माइनस VA हमारे पास में किसके इक्वल होगा, और ये हमारे पास में माइनस प्लस का जो जोड़ है वो कैसे क्या करना है, इसको कंपनसेट करना है, ठीक है ना। फटाक से पूर्ति में इसको नोट करें, चलो इसको रख देते हैं, बहुत अच्छे से समझे और सीखें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं अपन।
देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना है। आने क्वेश्चन मेरे पास में है लेट है ना, बहुत अच्छे से समझना कि क्वेश्चन हमारे पास में कुछ आपका इस प्रकार है कि ये मेरे पास में आपका एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी, ये मेरे पास में आपका इंडक्टर है ना। इसमें जो करंट जो है वो आपकी 5 एम्पीयर करंट पास हो रही है मेरे पास ए टर्मिनल, ये मेरे पास में आपका बी टर्मिनल। क्लियर है क्या? 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 वोल्ट की बैटरी है, 5 मिली हेनरी क्या है आपका बोला आपका, ये हमारे पास में क्या है बोला आपका 5 मिली हेनरी का मेरे पास में करंट है। अच्छा, इसमें जो रेट ऑफ करंट जो हमें जो दिया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो मेरे को दिया है वो आपका 10 की पावर कितना है बोला आपका 3 एम्पियर पर सेकंड, ये मेरे को अल्फा दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है क्या क्वेश्चन है वी ए माइनस का आपका वी बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी। क्वेश्चन की दिया गया बोले आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और डाटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए पॉज करिए, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आ जाए, अब अगर मेरे को यहाँ से बी माइनस बी भी निकालना है तो सबसे अच्छी बात जो है वो हमारे पास में क्या होती है कि यहाँ से अपन क्या करेंगे केवीएल लगा देंगे। आ जाइए, वो आपको पता ही होगा वी ए माइनस का बोला आपका 5 एम्पीयर इसमें करंट पास होगी, दोनों ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, माइनस का कितना जाएगा 5 × 1 प्लस का कितना होगा बोले आपका 50 माइनस से पॉजिटिव में जा रहा हूँ। अच्छा अब देखिए इसमें हमारे पास में क्या है, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा पोटेंशियल, अगर मैं निकालता हूँ मेरे पास में माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास में आपका माइनस का देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल जो होगा वो पहली बात तो इसमें नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, एल कितना होगा आपका 5 × 10 की पावर माइनस का 3 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होगा आपका 10 की पावर 3, तो मेरे पास में कितना जाएगा आपका माइनस का 5। अब यहाँ मेरे पास में क्या आपका ये नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट आपकी उधर पास हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो मेरे पास में नेगेटिव है और नेगेटिव सॉरी फॉर दैट, ये मेरे पास में आपका पॉजिटिव से नेगेटिव आपके करंट पास हो, सॉरी माय मिस्टेक, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत अच्छे से किया हुआ है। अच्छा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब आपका नेगेटिव और ये एक और नेगेटिव है मेरे पास, मतलब माइनस का 5 मैंने लिया, मतलब माइनस का 5 और माइनस का 5 इक्वल टू मेरे पास में क्या आएगा बोला आपका वी, इसको इधर इसको इधर, मतलब ये मेरे पास वी ए माइनस का बोला आपका वी बी, ठीक है ना। तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस का 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास कितना जाएगा आपका माइनस का 15 वोल्ट आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वी ए माइनस वी भी आपके सामने भली बात आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ध्यान सकते हैं, जो चाहे जो दिल करे वो कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, है ना। ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप सोचिए बहुत मुश्किल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हुए आ जाइए कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में कुछ ये है, क्वेश्चन आप समझना, ये क्लियर है क्या किसी को, बहुत प्यार से समझना और सीखना, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन पे मेरे को जो दिया गया है वो मेरे पास में आपका ये है, समझा सीखे कि मेरे पास में 3 पोजीशन दिए लूप की, मतलब एक लूप हमारे पास में ऐसे फॉलो हो रहा है लाइक दिस, एक मेरे पास में ये है आपका एक लूप क्या हो रहा है ऐसे फॉलो हो रहा है लाइक दिस, एक लूप मेरे पास में ये है, ठीक है ना। अच्छा ये हमारे पास ऐसे फॉलो हो रहा है, ये मेरे पास ऐसे फॉलो हो रहा है, ठीक ना। और ये लूप मेरे पास में ऐसे लिखा हुआ है, ये लूप आपका ऐसे, बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। आपको बताना है विच कंडीशन हैज मैक्सिमम, विच कंडीशन हैज मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की कंडीशन मैक्सिमम क्या होगी। आप लोग क्लियर है क्या बोले, बहुत अच्छे से समझें और इसको सीखें कि हमारे पास में क्या होगा। अच्छा आ रहा है, समझें, थोड़ा सा रफली में रख दिया है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि कंडीशन बतानी है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। अब देखिए समझा सीखें कि मेरे पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो किस पे डिपेंड करता है, आपका नंबर ऑफ टाइम्स पे, ओरिएंटेशंस पे, एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है कितना लिंक्ड अप हो रहा है,
ठीक ना, और उनके बीच का एंगल। अब देखें मैक्सिमम एरिया कहाँ आपका लिंक्ड अप हो रहा है, देखें इसमें मेरे पास लूप आपका ऐसे मूव हो रहा है, मतलब आपका लूप एक ऐसे रखा हुआ है और एक लूप आपका ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक ना। इसमें क्या आपका एक लूप ऐसे रखा हुआ है, दूसरा लूप आपका ये वाला लूप आपका नीचे आ रहा है ऐसे, ठीक ना। इसमें क्या आपका एक लूप ऐसे रखा गया है और ये वाला लूप आपका ऐसे नीचे आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो मैक्सिमम एरिया आपका इस वाले में तो आपका लिंक्ड अप हो रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स, मतलब ये आपका क्या होगा, फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, मतलब आपका ये फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम जनरेट होगा। अगर जहां मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा वहां पर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा, वहां पर मैक्सिमम क्या होगा बोले आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, मतलब आपका एम क्या होता है बोले आपका 5/I। जहां मैक्सिमम फ्लक्स होगा वहीं पे मैक्सिमम क्या होगा बोले आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, मतलब आपका सेकंड वाले में क्या होगा बोले आपका मैक्सिमम, आपका एम क्या होगा बोले आपका मैक्सिमम। बात समझ आ रही नहीं आ रही है ना। एम मेरे पास में क्या होगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या होगा बोले आपका मैक्सिमम, ठीक है ना। फटाक से बोलते हैं, नोट करें, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना है कि हमारे पास में कहानी है क्या, आ जाए समझे। अच्छा चलें फिर आगे आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको मैं रख देता हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए कि मेरे पास में लॉजिक जो है वो हमारे पास में है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, मेरे पास में एक सर्किट दिया गया है लाइक दिस, समझ रहे, सर्किट मेरे पास में है क्या, ये मेरे पास में आपका इंडक्टर मैंने लगाया, बल्ब है, ये मेरे पास में मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस लगाया, बल्ब है, और इसको मैंने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है, की है मेरे पास में। अच्छा RLPQ क्लियर है क्या बोला, 20 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन पहला हमारे पास में है की इज क्लोज्ड, जैसे मैंने क्या किया, की को क्लोज किया है, विच बल्ब इज ब्राइटर अर्लियर, ठीक ना। कौन सा बल्ब आपका जल्दी ब्राइट करेगा, मतलब जल्दी ग्लो करेगा, जल्दी जलेगा, ठीक ना। अच्छा अब समझे और सीखें, विल each bulb has same brightness after some time, ठीक ना। क्लियर है क्या बोले, आफ्टर सम टाइम, क्या हमारे बल्ब में सेम ब्राइटनेस होगी कुछ टाइम के बाद में या नहीं होगी, ठीक ना। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोला, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझे, ठीक है, ठीक ना। थोड़ा सा देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आगे समझे। पहला अपना समझते हैं, पहला हमारे पास में पॉइंट है, ठीक ना। आ जाइए इधर ही देख लेते हैं हम। जैसे मैंने की को क्लोज किया, विच बल्ब इज ब्राइट अर्लियर, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, करंट आपकी दोनों में पास होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में करंट आपकी इंक्रीज हो रही होगी, ठीक ना। जैसे ही हमारे पास में क्या है, टाइम आपका t=0 पर करंट जो है वो आपकी इंक्रीजिंग फेज में होगी। जब इंक्रीजिंग फेज में होगी तो उसका कोई करंट आपकी क्या है, इंड्यूस करंट क्या होगी, आपका अपोज करेगी, मतलब इसमें जो करंट जो होगी वो आपकी एज कंपेयर टू दिस बल्ब, मतलब पी में करंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें करंट अपोज कर रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी करंट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मेरे पास में पी में करंट कम होगी और क्यू में करंट ज्यादा होगी, तो मेरे पास में आपका बल्ब कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, मतलब हमारे पास में क्या है, क्यू इज ब्राइटर देन पी। क्या बात समझ आ रही नहीं है, क्यू आपका ज्यादा ब्राइट करेगा क्योंकि पी में करंट की वैल्यू कम है। अच्छा सेकंड आ जाएगी, सेकंड हमारे पास में कहानी है क्या, अगर मैंने क्या किया है, अगर बल्ब कुछ टाइम के बाद में जो करंट जो है, आई करंट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब आपका रेजिस्टेंस में तो कांस्टेंट है ही, आपका इंडक्टर में भी कांस्टेंट हो जाएगी।
और जैसे ही इंडक्टर में आपकी करंट कांस्टेंट हो जाएगी, दोनों में करंट इजीली क्या हो जाएगी बोले आपका, कुछ टाइम के बाद में करंट कांस्टेंट जो होगा आपका, जो आई इंड्यूस्ड जो है वो आपका 0 हो जाएगा। अगर आई इंड्यूस अगर 0 हो चुका है, मतलब हमारे पास में करंट आपकी लीनियरली क्या हो रहा है, पी और क्यू में फ्लो हो रही है। तो दोनों में जो हमारे पास में ब्राइटनेस जो होगी वो हमारे पास में क्या होगी बोले आपकी, सेम होगी। क्वेश्चन बोला है विल ईच बल्ब हैज सेम ब्राइटनेस, यस सेम ब्राइटनेस होगी। उसका रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है और बता भी दिया है कि हमारे पास में जो कहानी जो है वो आपकी कहानी है क्या, क्लियर है या नहीं क्लियर है बोला। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, समझना सीखें। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन मैं आपको नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, ठीक है। मेरे पास में कोई भी दो कॉइल है, मतलब आपका कॉइल नंबर 1 और ये मेरे पास में आपका क्या है, कॉइल नंबर 2, इस कदर रखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब समझाओ सीखे कि हमारे पास में यहाँ पर जो करंट जो पास जो हो रही है, आई जो करंट जो पास हो रही है आपकी 10 एम्पीयर करंट पास किए मैंने, ठीक है ना, बहुत अच्छे समझना। और जो करंट जो है वो मेरे पास में क्या आपकी वेरिएबल करंट है, मतलब वेरिएबल का मतलब आपका करंट हमारे पास में क्या हुआ आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास में करंट है। अच्छा अगर करंट की वैल्यू अगर हमारे पास में ये है और ओमेगा जो मेरे को जो दिया गया है वो मेरे को दिया गया है कितना बोला आपका 100 पाई रेडियन पर सेकंड, मेरे को क्या दिया है बोला आपका ओमेगा दिया है, क्लियर है क्या बोला। अच्छा और जो हमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या, और जो हमारे को जो दिया गया है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो मेरे को दिया गया है वो हमें आपका दिया गया है कितना आपका 15 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हमको 15 हेनरी दिया गया है, ठीक है, तो आपको बताना है क्या कि इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू जो होगी वो आपके क्या होगी, क्लियर है क्वेश्चन है आपका। इंड्यूस ईएमएफ बताना है, पॉज करके आप लोग चाहे तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपको बतानी क्या है, आ जाए समझा सीखे, एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन, आ जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला जो है वो मेरे पास क्या होता है, मैंने आपको माइनस का m di/dt आपका होता है या नहीं होता है ना। अब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास t नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम का मतलब कैसे निकालेंगे, आपका टाइम जो है वो आपका क्या होगा आपका 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा मेरे को ओमेगा ना, ठीक ना। 2 पाई अपॉन ओमेगा अगर मैं जैसे ही रखूंगा मैं 2 पाई बाई 100 पाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1/50 सेकंड, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब क्या करना है, वैल्यू प्लेस करनी है, हो गया काम। n कितना होगा आपका 15, ठीक ना। i कितना होगा आपका 10, ये कितना होगा मेरे पास में 1/50, ठीक ना। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा हमारे पास कितना आ जाएगा आपका इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू जो आएगी माइनस का मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 15 into 5, ठीक ना। तो ये हमारे पास में 75 या 7.5 अगर मैंने जैसे ही लिखा है मेरे पास में आपका 1 1 2 3 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, इतने वोल्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका 7.5 10 की पावर 3 वोल्ट हमारे पास में क्या होगा बोला आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा बोला आपका जनरेट हो जाएगा, क्लियर है क्या। आ जाइए समझिए सीखें। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं जो अभी इसी ईयर नीट में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं। और हालांकि जब मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक जब मैंने आपको कराया था तब भी मैंने आपको बहुत अच्छे से भली भांति बताया था कि हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अपन इधर सॉल्व करेंगे। आने क्वेश्चन आपका है क्या, बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है। मेरे पास में आपका कुछ ये दो लूप थी, मतलब आपका लूप का मतलब कंसेंट्रिक लूप थी स्क्वायर शेप में। एक की जो रेडियस जो है मेरे पास में क्या बना आपका स्मॉल बी है, दूसरे की रेडियस हमारे पास में कितना बना आपका स्मॉल ए है। इसमें बड़े वाले लूप में क्या हो रहा है, करंट पास हो रही है। आपसे पूछा गया जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना। ये चार ऑप्शन दिए, v स्क्वायर अपॉन a फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका a स्क्वायर बाई b, थर्ड ऑप्शन हमें दिया है क्या m हमारे पास में क्या हो जाएगा a बाई b, फोर्थ ऑप्शन हमें दिया है आपका m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास में आपका क्या हो जाएगा आपका b बाई a, है ना। क्लियर है क्या बोले। अच्छा अब आपको बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। देखिए जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी तो आपको बहुत अच्छे से बताया था क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका ये हमारे पास में 5
बाई आई होता है या नहीं होता? बोले बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया था, क्योंकि हमारे पास में फाई इक्वल टू क्या होता है बोला आपका एम इंटू आई होता है या नहीं होता? बोले बिल्कुल। और जो फाई जो है मेरे पास में, फाई जो है, फाई का ही तो खेल है, फाई मेरे पास में क्या बना आपका V1A2 आपका होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक ना। फाई जो है वो मेरे पास में क्या है, पहली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी कॉइल का एरिया, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड ही तो इधर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बोले ठीक ना। ये आपको अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है उस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप चाहें तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। अभी 2021 में ही ये क्वेश्चन इसी सेम इसी टाइप का आया है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन एक स्क्वायर रूट का, हमारे पास में स्क्वायर रूट का अगर मैं देखूंगा तो मतलब कोई समथिंग लाइक दिस, मतलब अभी एक सर्कल लूप अगर बोलेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मेरे को ये पता है स्क्वायर लूप के लिए अगर यहाँ पर एक कोई एक प्रोडक्ट आएगा क्या, एक्स। मैंने अभी एज्यूम कर लिया, अभी इसका निकालने नहीं है, बहुत पहले अपन निकाल चुके बहुत अच्छे से, ठीक ना। और नीचे मेरे पास में क्या जाएगा आपका, पहली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपका V, और दूसरी कॉइल का एरिया का मतलब क्या जाएगा आपका A स्क्वायर, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या बना आपका फाई आ गया, और फाई मेरे पास में यहाँ से देखिए अगर मैं m लिखूंगा तो मेरे पास में फाई बाई आई, ठीक ना। फाई बाई आई का मतलब यहाँ से i कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका x न्यू नॉट, और ये मेरे पास में a स्क्वायर अपॉन v, ठीक ना। तो मेरे पास में आपका ये डायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे पास में a स्क्वायर अपॉन v, मतलब हमारे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बोले आपका करेक्ट होगा क्या, e स्क्वायर बाई मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे किसके, इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चन थे। आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।